जनाब, हमारे सामने खड़ी है लखनऊ की वो इमारत जिसने नवाबी दौर की सबसे बड़ी ताजपोशियां देखी, अंग्रेजों की साजिशें सुनी और अवध की सियासत का बदलता चेहरा झेला। ये है लाल बारादरी, यानी लाल रंग की 12 दरों वाली वो जगह जहां कभी नवाबों की शाही हवाओं में फैसले तैरते थे। ये इमारत कैसरबाग के दिल में मौजूद है, पुराने हाई कोर्ट के बिल्कुल पास। बाहर से देखने पर लगेगा जैसे कोई खामोश महल खड़ा है, लेकिन अंदर इतिहास धड़कता है। इस इमारत को बनवाया था नवाब सादत अली खान ने 18वीं सदी के आखिर में। उस वक्त अवध में नवाबी रुतबा चरम पर था और अंग्रेज धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे थे। लाल बारादरी का नाम इसकी बनावट से आया। लखौरी ईंटों और गुलाबी लाल गारे से बनी इस इमारत में लाल रंग की छाया है, जिसकी हर ईंट शाही आभा से चमकती है। इसके सामने ही नवाब का मुख्य महल फरहत बख्श कोठी हुआ करती थी, जो अब भी मौजूद है, लेकिन वक्त की बेरहम मार और रख रखाव के अभाव में ये टूटता जा रहा है। महल और दरबार हाल का फासला बहुत ही कम है। सामने ही नजर आती है फरहत बख्श कोठी और छतर मंजिल, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि उस दौर में नवाब की बेगमों को दरबार हाल यानी कि लाल बारादरी में आना सख्त मना था। इसकी वजह यह थी अंग्रेजों का अवध की सियासत में दखल बढ़ता जा रहा था, इसलिए अंग्रेजों की निगाह से बेगमों को दूर रखना और शाही औरतों की पर्देदारी वजह हो सकती है। शायद यही मकसद रहा हो। वहीं दरबार में दासियों और लौंडियों की भीड़ लगी रहती थी, जिनका काम दरबार में नवाबों से लेकर दरबारी और अंग्रेज ऑफिसर्स तक की खिदमत करना होता था। लेकिन इस इमारत का मकसद सिर्फ दरबार लगाना नहीं था, ये थी नवाबों की ताजपोशी की सबसे पवित्र जगह। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ नवाब गाजिउद्दीन हैदर, फिर नसीरुद्दीन हैदर और आखिर में वाजिद अली शाह को ताज पहनाया गया था। जब गाजिउद्दीन हैदर की ताजपोशी हुई, तब उन्होंने अंग्रेजों से समर्थन हासिल करने के लिए सर जॉन बेली को 1 करोड़ रुपए दिए और शांति का वादा किया। ये दरबार हाल इस बात का भी गवाह है। कहा जाता है जॉन बेली ने अपने हाथों से हीरे और सोने से जड़ा ताज उठाकर गाजिउद्दीन के सिर पर सजाया था। ये वही लम्हा था जब अवध के नवाब पहली बार किंग कहलाए, यानी नवाब से बादशाह बन गए। अब जरा इस इमारत के अंदर आइए। ऊंचे खंबे हैं और दीवारों पर की गई झरोखेदार नक्काशी अब भी शान से खड़ी है। एक रास्ता उत्तर की तरफ से तहखाने की ओर जाता है। उस तहखाने की दीवारों और छतों पर की गई लकड़ी और चूने की नक्काशी उस दौर की कारीगरी की मिसाल है। तहखाने कभी दरबार की तैयारी या गुप्त बैठकों के लिए इस्तेमाल होते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन तहखानों से सुरंग फरहत बख्श कोठी और छतर मंजिल में भी जाती थी। ये रास्ता हिफाजत और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जब नसीरुद्दीन हैदर की ताजपोशी हुई, तब अवध की संस्कृति में बदलाव आने लगा था। अब पारंपरिक चंदन की चौकियां और तलवारों की जगह हाथी दांत से बनी कुर्सियां और सुरक्षा गार्डों के हाथों में बंदूकें आ चुकी थीं। नवाब का पहनावा भी अब पारंपरिक नहीं रहा। वेस्टर्न कोट, पतलून और क्लॉक उनके दरबार की नई छवि बन गई थी। फिर आया दौर वाजिद अली शाह का, अवध का आखिरी शाही चेहरा। उनकी ताजपोशी भी यही हुई थी। उस वक्त तक लाल बारादरी सिर्फ एक इमारत नहीं, एक शाही आइडेंटिटी बन चुकी थी। संगीत, कविता, शायरी, तख्त, ताज और सत्ता, सब कुछ इन दीवारों ने देखा है। आज वक्त ने करवट ली है। नवाब नहीं, पर नवाबों की यादें अब भी इन दीवारों में बसी है। इस लाल बारादरी को अब ललित कला एकेडमी में बदल दिया गया है। यहाँ कला प्रदर्शनियाँ, शास्त्रीय संगीत सभाएं और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अगर आप लखनऊ आए तो इन खामोश दीवारों से मिलने जरूर आइए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ कभी ताजपोशियाँ होती थीं और अब तख्त की जगह फन की महफिलें लगती हैं। लाल बारादरी लखनऊ की रगों में बहता एक बेशकीमती लम्हा। दोस्तों, ये थी लाल बारादरी की दास्तान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों को खोज कर लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।